चंद्र मोहनी मंदिर से वापस लौट रही थी। ये खबर सुनते ही हारून के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो और धर्मपाल किले के रास्ते के किनारे आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए गुफ्तगू कर रहे थे कि अचानक हटो बच्चों के बुलंद आवाज़ें फ़ज़ा में गूंजाठें। दोनों चौंक कर एक तरफ हो गए। मालूम हवा कहर अजकमारी चंद्र मोहनी का शाही था रहा है। कुछ ही देर में घड़सवारों का एक दस्तान के करीब से गुजरा। उनके पीछे एक नहायत शानदार रथन मुदार हुआ जिस पर कीमती रेशमी पे पड़े थे और सफ़ेद घोड़े उसे खींच रहे थे। जिब्र धर्मपाला व हारून के करीब पहुंचा तो अचानक पर्दे हटे और एक अमधर आवाज़ सुनाई दी, गुरुजी महाराज आप यहाँ हैं। ये चंद्र मोहिनी थी। धर्मपाल और हारून दोनों की नज़रें बेख्तियार रथ की तरफ उठ गईं। हारून ने जैसे ही चंद्र मोहिनी का चांद सा रोशन चेहरा देखा, उसके चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। धर्मपाल हारून को साथ लेकर रथ के करीब आए और बोले, चंद्र मोहिनी, शामी कासिद आया है। बेटी, क्या तुम मंदिर से वापस आ रही हो? चंद्र मोहिनी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जी हाँ, अभी मंदिर से ही लौट रही हूँ। इसी लम्हे इसकी निगाह हारून पर पड़ी तो उसके चेहरे पर खुशी की नरम सी लहर दौड़ गई। इसकी हसैन आंखों में चमक चमक पैदा हो गई। हारून भी हैरत और मोहब्बत भरी नज़रों से इसे देख रहा था। जब दोनों की नज़रें मिलें तो यूं लगा जैसे वक्त चंद लम्हों के लिए थम गया हो। चंद्र मोहनी ने नज़रें झुकाते हुए धीरे से कहा, आप आए तो हैं, मगर अफसोस जंग के इरादे से। काश आप अमन के दिनों में आते। हारून ने नरमी से जवाब दिया, मैं अब भी सलह और अमन ही का पैगाम लेकर आया हूं। चंद्र मोहनी के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। फिर तो आपकी आमद मुबारक हो। हारून मुस्कुराया और बोला, ये आमद इसलिए भी मुबारक है कि खिलाफ तवक्को आपकी ज़ियारत नसीब हो गई। ये सुनते ही चंद्र मोहिनी का चेहरा खुशी से दमक था। उसने आहिस्ता से कहा, मैं आपका एहसान आज तक नहीं भूली। हारून ने आजिज़ी से जवाब दिया, आप मेरी एक मामूली सी खिदमत को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रही हैं। चंद्र मोहिनी ने उम्मीद भरे लहजे में कहा, काश सलह हो जाए और खून रेजी रख जाए। धर्मपाल ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, उसकी उम्मीद बहुत कम है। चंद्र मोहिनी फौरन बोली, अगर आप कोशिश करें तो शायद जंग टल जाए। धर्मपाल ने अफसरदगी से सर हिलाया, नामुमकिन, जंग का देवता अपनी भेंट मांग रहा है। चंद्र मोहिनी ने फिर इल्तिजा की, फिर भी कोशिश ज़रूर कीजिए। धर्मपाल ने